Now, the following is the profit and loss account. Profit and loss account is given of Mr. Kapil, assessee Mr. Kapil for the year ended 31st March 2020. Now first, बेटा ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है. क्या बोला है मैंने? डेबिट में जो भी अनरिलेटेड आइटम है विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंडिचर एज पर इनकम टैक्स रूल्स, जो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता, अनरिलेटेड आइटम है जो कि आपने डेबिट कर दिया है, पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया है, वो सब प्लस हो जाएंगे, है कि नहीं? तो डेबिट के आइटम पहले प्लस करने अपने को, जो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा. तो आ जाओ एक एक करके देखते हैं. ओपनिंग स्टॉक बिजनेस का है, परचेज बिजनेस का है, सैलरी बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोप्राइटर सैलरी, ओनर का सैलरी, मतलब ये प्रोप्राइटर ओनर, ओनर अपने से रिलेटेड कुछ भी लेगा, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, कुछ भी, तो वो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता. समझा? वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता, याद रखना. तो वो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस. व्हाट? दैट विल बी व्हाट? एडेड. तो ये अनरिलेटेड आइटम हो गया, वो आपको प्लस करना है. ठीक है. अच्छा, बैड डेट्स. बैड डेट्स बताओ क्या होगा? रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है? फटाफट आंसर दो बैड डेट्स के बारे में. बैड डेट्स क्या है? प्लस होगा या नहीं होगा? बैड डेट्स अनरिलेटेड है कि रिलेटेड है? बोलो. ओके. और बाकी लोग? वेल डन आशीष. आशीष, कृतिका, काजोल, ये लोग ने करेक्ट आंसर दिया है. बाकी लोग करेक्ट आंसर नहीं है. सुनो, 3 जन ने करेक्ट आंसर दिया है, आशीष, कृतिका एंड काजोल. बाकी लोग का आंसर करेक्ट नहीं है बच्चा. क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में. क्वेश्चन में क्या था? बैड डेट्स प्रोविजन था. प्रोविजन, आप कुछ रिजर्व करोगे, प्रोविजन करोगे, तो वो तो प्रोविजन अपने मन से भी कर सकते हो ना कि भाई मेरा इतना पैसा डूब सकता है. प्रोविजन अलाउड नहीं करता, प्रोविजन अनरिलेटेड है. ये तो बैड डेट्स है, ये प्रोविजन नहीं है. दिस इज व्हाट बैड डेट्स. ये डूब चुका है आपका पैसा, ये बिजनेस का पैसा आपका डूब गया है, तो ये अलाउड होगा. ये रिलेटेड आइटम है, ये बिजनेस का है. समझा? तो इसको ऐड मत करना, ये अनरिलेटेड नहीं है. याद रखो, भूलना मत अब. समझा? ओके, कोई बात नहीं. ठीक है, याद रखना बच्चा लोग, सब लोग. ठीक है, दिस इज व्हाट अनरिलेटेड आइटम नहीं है. दिस इज अनरिलेटेड आइटम नहीं है. इट्स नॉट एन अनरिलेटेड आइटम. ये रिलेटेड है. हाँ, बैड डेट्स प्रोविजन हुआ, आरडीडी हुआ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो सब अनरिलेटेड होगा, वो प्लस करोगे आप. ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट. एडवर्टीजमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ देखना नहीं है. जो रिलेटेड है उसको छोड़ देने का, इग्नोर करो. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस रिलेटेड है. कन्वेंस एक्सपेंसेस भी बिजनेस रिलेटेड है, कन्वेंस देते हैं हम लोग. ठीक है, कन्वेंस एक्सपेंस हो गया. अब उसके बाद देखो, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल. अब ये ओनर से रिलेटेड आ गया, तो ये अनरिलेटेड हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा बेटा? दैट विल बी एडेड, क्योंकि वो प्रोप्राइटर से रिलेटेड हो गया, ओनर से रिलेटेड हो गया. समझा? बराबर है. चलो, नेक्स्ट है अपना मेडिकल एक्सपेंस. अच्छा, मेडिकल एक्सपेंस बताओ, रिलेटेड है कि अनरिलेटेड? चलो देखें. कोई बात नहीं, गलत सही जो भी आंसर दोगे दो, कुछ इशू नहीं है. ठीक है, जिसका सही रहेगा उसको अप्रेज करूंगा और कुछ नहीं, बस अप्रेजल दूंगा. जिसका गलत रहेगा उसका नाम भी नहीं लूंगा, टेंशन मत लो, तो बिंदास. यस, क्या बात है, वेरी गुड. वेल डन ज्योति, वेल डन करीना, आशीष, कृतिका, वेरी गुड. करेक्ट आंसर है. वेल डन. मेडिकल एक्सपेंस अनरिलेटेड है यार. मेडिकल एक्सपेंस अपना पर्सनल हो गया ना. हाँ, अगर ऐसा बोला होता, स्टाफ मेडिकल एक्सपेंस बोला होता ना, स्टाफ मतलब आपके एम्प्लॉइज से रिलेटेड आप मेडिकल एक्सपेंस ले रहे हो, तो अलाउड होता, तो बिजनेस का एक्सपेंस हो जाता. बट यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है. मेडिकल एक्सपेंस है मतलब आपने पर्सनल लिया होगा, तो ये पर्सनल नेचर, और पर्सनल नेचर आपको अलाउड नहीं होता. बराबर है, वो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता. ठीक है, फिलहाल बिजनेस इनकम के लिए. तो बिजनेस इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस नहीं होगा, मतलब ये अनरिलेटेड हो गया. मेडिकल एक्सपेंस क्या हो गया? अनरिलेटेड, तो ये प्लस हो जाएगा. अब प्लस हो जाएगा, जो जो आइटम प्लस हो रहा है समझ जाना, आपका टैक्स बर्डन बढ़ेगा, आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ेगा, तो टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है. तो मेडिकल एक्सपेंस पर्सनल नेचर है, पर्सनल है, तो ये अलाउड नहीं होगा, प्लस हो जाएगा. जनरल एक्सपेंस बिजनेस का है,
चलेगा। हाँ, वेल्थ टैक्स पेड आ गया। बोलो, टैक्स पेड का क्या फंडा बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में? टैक्स पेड से रिलेटेड याद आ रहा है? टैक्स पेड से रिलेटेड क्या बोला था मैंने? वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, क्या बताया था? क्या है ये आइटम? यस, वेरी गुड, बराबर है। टैक्स पेड ये सब अनरिलेटेड आइटम है, ऐड होगा। यस, वेरी गुड बेटा, अनरिलेटेड, तो ये ऐड हो जाएगा। याद रखो, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब क्या है? अनरिलेटेड है, मालूम पड़ा? चलो, फिर नेक्स्ट, रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस। अरे भाई, रेसिडेंशियल घर का टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका है तो अनरिलेटेड ही होगा ना बेटा। आप बिजनेस से रिलेटेड दिखाओगे ना, ये तो रेसिडेंशियल पर्सनल नेचर, तो पर्सनल नेचर हो गया तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सा फंड है कि नहीं? करेक्ट है, पर्सनल नेचर तो प्लस, अनरिलेटेड प्लस हो गया। हाँ, अभी देखो, जीएसटी पेनल्टी, बताओ जरा इसका आंसर देखते हैं। जीएसटी पेनल्टी अनरिलेटेड है कि रिलेटेड है? जीएसटी पेनल्टी ऐड होगा कि नहीं? बोलो, जीएसटी पेनल्टी ऐड होगा या नहीं ऐड होगा? वेल डन करीना, करीना ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। वेल डन निकिता, निकिता का भी करेक्ट आंसर है। कृतिका, वेरी गुड। वेल डन प्रीति, वेल डन काजोल, बराबर है। ये लोग ने करेक्ट आंसर दिया, बाकी लोगों ने जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है बेटा। ये जीएसटी नहीं, खाली जीएसटी थोड़ी बोला है। जीएसटी बोला होता तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर हो जाता, बिजनेस से रिलेटेड होता, तो वो कुछ नहीं करते उसको आप, बराबर है कि नहीं? ये जीएसटी पेनल्टी है। जीएसटी तो चलो भाई बिजनेस से रिलेटेड है तो वो अलाउड कर देते हैं, ये जीएसटी थोड़ी है, जीएसटी पेनल्टी है। पेनल्टी, पेनल्टी क्यों लगा होगा आपके ऊपर? कुछ आपने लेट लतीफी की होगी, बराबर है। तो पेनल्टी अगर आप भरोगे तो क्या इनकम टैक्स से डिडक्शन ले लोगे? सरकार को टैक्स नहीं भरोगे, वो आपकी गलती है ना, आपकी गलती की वजह से आपको पेनल्टी भरना पड़ रहा है। और वो पेनल्टी आप पीएनएल में डेबिट करोगे, गलत बात है ना। पीएनएल में डेबिट करके आप अपना टैक्स बचा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ये इनकम टैक्स अलाउड नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट, जीएसटी पेनल्टी रहेगा तो अनरिलेटेड। हाँ, सिर्फ जीएसटी होता तो कुछ नहीं करते, तो रिलेटेड हो जाता। बट जीएसटी पेनल्टी तो आपकी गलती की वजह से भर रहे हो, तो आप गलती करोगे और इनकम टैक्स से डिडक्शन लोगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा गवर्नमेंट अलाउड नहीं करेगा। तो जीएसटी पेनल्टी क्या हो जाएगा बेटा? पेनल्टी है तो ऐड, अनरिलेटेड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का फंडा सबको पता है कि पहले ऐड होगा और बाद में माइनस होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, क्रेडिट में सेल्स तो बिजनेस का है, क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का है। इनकम टैक्स रिफंड, ये बिजनेस इनकम नहीं है, माइनस हो जाएगा, ये इनकम ही नहीं है देखा जाए तो। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से डिविडेंड मिला, ये भी बिजनेस इनकम नहीं है, ये क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, अदर सोर्स से इनकम है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम बजाज लिमिटेड, ये भी बिजनेस इनकम नहीं है, क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये भी माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, ये भी आपका बिजनेस इनकम नहीं है, सारे अदर सोर्स वाले इनकम है, ठीक है। ये भी इफोर्स है, अदर सोर्स। तो ये चारों क्या हो जाएंगे? आपके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये सब बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या एडजस्टमेंट्स क्या है बेटा। सी द एडजस्टमेंट्स नाउ एवरीवन, सी द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है, रेसिडेंशियल टेलीफोन इज यूज्ड हाफ द टाइम फॉर ऑफिस वर्क। अच्छा, अब ये जो रेसिडेंशियल टेलीफोन है उसमें से हाफ ऑफिस के लिए, तो बाकी हाफ, अब पूरा 14,000 प्लस नहीं होगा, सिर्फ कितना प्लस होगा? 7,000। क्यों? क्योंकि पर्सनल नेचर के लिए आपने हाफ ही यूज किया ना बेटा, आपने रेसिडेंशियल पर्सनल नेचर के लिए कितना यूज किया? हाफ, तो हाफ मतलब 7,000 ही प्लस होगा, याद रखना, समझा? नेक्स्ट, परचेज इंक्लूड 80,000 पेड फॉर कैश परचेजेस exceeding the limits prescribed under section 40A subsection 3 of the income tax act 1961। अब इसके बारे में भी पढ़ाया मैंने कि अगर आपका कोई भी परचेजेस कितना 10,000 के ऊपर जा रहा है, 10,000 के ऊपर, तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब बेटा आप सबको पता है कि परचेज क्या है? बिजनेस एक्सपेंस है। परचेज क्या होता है? बिजनेस एक्सपेंस। परचेज पूरा 10 लाख है, ठीक है। अब उस 10 लाख में से आउट ऑफ दैट 10 लाख में से क्या बोल रहा है बेटा?
आउट ऑफ दैट 10 lakhs 80,000 वाला कितना 80,000 80,000 का जो परचेज है वो कैश परचेज है, तो 10,000 के ऊपर का लिमिट गया ना, बराबर है। तो 10,000 के ऊपर का लिमिट गया तो भले ही ये बिजनेस एक्सपेंस है, आपका परचेज बिजनेस एक्सपेंस है ना, बराबर है। परचेज बिजनेस से रिलेटेड है तो रिलेटेड आइटम हुआ, लेकिन आपने क्या किया, कैश में खरीदा है। किसमें खरीदा है आपने, ये कैश में। तो कैश अगर एक्सीडिंग 10,000 हो गया, बराबर है, गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर 10,000 के ऊपर आपने 10,000 के ऊपर का आपने कैश परचेज किया है, बिजनेस का ही, भले ही बिजनेस का क्यों ना हो, बट 10,000 के ऊपर का कैश परचेज किया ना, तो आपको पूरा अमाउंट के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, 100% ऐड हो जाएगा। तो 100% मतलब 10,000 के ऊपर कितना 80,000 है ना, तो पूरा 80,000 के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्स भरना पड़ेगा मतलब क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे, बराबर है। भाई आपको परचेज करना था, बिजनेस का एक्सपेंडिचर था, तो आप चेक से पेमेंट किए होते, ऑनलाइन पेमेंट किए होते, एनईएफटी किए होते यार, बराबर है, जो भी है, जो भी मोड है वो किए होते, बराबर है कि नहीं। आपने आरटीजीएस किया होता, जो भी किया होता, आपने कैश पेमेंट क्यों किया, 10,000 के ऊपर बोला है मैंने कैश पेमेंट नहीं करने का, तो आपने कैश पेमेंट किया। अब वो असेसी बोलेगा लेकिन ये तो बिजनेस का है ना, ये तो बिजनेस का है ना। अरे बिजनेस का है तो क्या हुआ, मैंने रूल बनाया ना, 10,000 के ऊपर किया तो मैं टैक्स लूंगा पूरे अमाउंट के ऊपर, जितना भी कैश पेमेंट किया उतना पूरे अमाउंट के ऊपर। तो बेचारे ने 80,000 जो परचेज किया था, अभी परचेज तो बेचारे का बिजनेस एक्सपेंड है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो उसको मिलना चाहिए ना टैक्स से डिडक्शन, बट नहीं दिया गवर्नमेंट ने। बोला तूने कैश में परचेज किया ना, तो चल अब इस 80,000 को प्लस कर, इसके ऊपर तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, हो गया प्लस। तो इसका भी रूल मैंने थियरी में पढ़ा है, समझा कि नहीं। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, तो ये 80,000 प्लस हो जाएगा, परचेज का भी एडजस्टमेंट आ गया अपने पास। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड एडवांस इनकम टैक्स 10,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड 500 फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट। ओ लो कर लो बात। अब ये जो जनरल एक्सपेंस है उसमें 35,000 में आपका 10,000 तो इनकम टैक्स है, तो वो 10,000 इनकम टैक्स तो पता है प्लस हो जाएगा, अनरिलेटेड आइटम है। और 500 रुपया लॉटरी टिकट है। अच्छा लॉटरी टिकट क्या बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है, आप लॉटरी टिकट खरीदोगे और बिजनेस का एक्सपेंडिचर दिखाओगे, अरे भाई मैंने 500 का लॉटरी टिकट खरीदा है, इसको बिजनेस का खर्चा दिखा दे, बिजनेस का खर्चा दिखा दे, अपना इतना टैक्स बच जाएगा। अरे नहीं, अरे नहीं होता ऐसा, कौन बोला ऐसा, ऐसा नहीं होता है भाई, समझा। लॉटरी टिकट ऐसे खरीद खरीद के बिजनेस का एक्सपेंडिचर दिखा के टैक्स बचाएगा, तब तो गवर्नमेंट लूट जाएगा फिर, समझा। तो लॉटरी टिकट के ऊपर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं दिखाओगे मैंने लॉटरी टिकट खरीदा ये मेरा खर्चा हुआ है, नहीं, समझा। तो लॉटरी टिकट का भी जो 500 आपने डेबिट किया है, जो जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड है, वो भी प्लस हो जाएगा, उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। समझ लगा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, सब थियरी में पढ़ा है मैंने, सब सब थियरी में पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर इनकम टैक्स रूल्स है 25,000। अब ये तो पता है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल 25,000, ये क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स रूल का माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस में दिखा देना। अंडर सेक्शन क्या है इसका, सेक्शन क्या है, सेक्शन डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स, सेक्शन याद है, यस वेरी गुड बेटा 32, वेल डन, याद रखना सेक्शन 32, वेल डन करीना, वेल डन अंजलि, ठीक है। तो चलो ये हो गया अपना क्वेश्चन, चलो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व इट, आ जाओ, ऐसे ही सबको सॉल्व करना है, चलो रेडी एवरीवन टू सॉल्व इट। अब हम लोग सॉल्व करेगा स्टेप बाय स्टेप। चलो सब लोग रेडी हो जाओ, सॉल्व करते हैं। सब देख ही लिया हमने, अब सिर्फ अपने को सॉल्व करना है, जैसा कल मैंने फॉर्मेट बताया सेम फॉर्मेट यहाँ भी फॉलो करना है। चलो सॉल्यूशन, याद रखो कितने मार्क्स का समय, ये 20 मार्क्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो तो सबसे पहले क्या करना है पता है ना, नेम ऑफ द असेसी, नेम ऑफ द
असेसी, असेसी का नाम क्या भाई इसका? मिस्टर कपिल ना? मिस्टर कपिल, नेम ऑफ द असेसी, स्टेटस क्या है इसका? इंडिविजुअल है, थोड़ी ना ये कोई कंपनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है। मिस्टर कपिल स्टेटस है इंडिविजुअल। प्रीवियस ईयर क्या है बच्चा लोग? आपका प्रीवियस ईयर पता ही है 2019-20, और आपका असेसमेंट ईयर है 2020-21। दैट्स इट। चलो, अच्छा फॉर्मेट बनाने से पहले इधर लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ क्या? कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये इधर भी लिख सकते हो, टॉप पे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। चलो, 2 columns for amount, number, particulars, rupees, rupees, ठीक है, राइट। चलो नाउ आ जाओ एक एक करके। सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट, स्टार्ट विथ, सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं पता है ना सबको? पहला क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ए नंबर डालो या 1 2 3 डालो, आपके ऊपर डिपेंड है। सो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो नेट प्रॉफिट देख लो, क्वेश्चन में कितना दिया प्रॉफिट एंड लॉस में? 20,000। ये देखो नेट प्रॉफिट आपको यहां दिख जाएगा, ये दिख रहा है नेट प्रॉफिट 20,000। दिस इज व्हाट? 20,000 नेट प्रॉफिट। चलो, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, दैट इज 20,000 हो गया। फिर उसमें ऐड क्या करना है? ऐड करते जाओ अभी सब लोग। अब सब हमने देख लिया क्या क्या ऐड करना है, लाइन वाइज लाइन ऐड करते जाओ। क्वेश्चन देखो, एक एक करके ऐड करते जाओ। चलो सबसे पहला क्या है? सीधा क्वेश्चन, पहले ओपनिंग स्टॉक तो होगा नहीं। परचेज, परचेज में देखो 80,000 था ना परचेज वाला, 80,000 कैश परचेज, तो पहले वो ऐड कर दो। सो ऐड में सबसे पहला हम करेंगे बेटा कौन सा? परचेज वाला, कैश परचेज। कैश परचेजेस, बराबर है, मालूम पड़ा? 100% पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है? हाँ, अगर इसका सेक्शन सेक्शन लिख देना उधर, इसे भी लिखा भी है क्वेश्चन में, अंडर सेक्शन 40A3। तो 10,000 के ऊपर गया, इसलिए पूरा 100% जितना है 80,000 है ना, पूरा टैक्सेबल, पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर कैश परचेज के बाद, परचेज का हो गया अपना। नेक्स्ट आ जाओ, आफ्टर दैट, ओके। चलो सो ये हो गया अपना। फिर नेक्स्ट अपना क्या? ऑफिस सैलरी तो बिजनेस का था। प्रोपराइटर सैलरी, अब प्रोपराइटर सैलरी प्लस हो जाएगा। आ जाओ प्रोपराइटर सैलरी, एक एक करके। प्रोपराइटर सैलरी, प्रोपराइटर सैलरी, और प्रोपराइटर सैलरी का कितना अमाउंट था अपना? 30,000। अमाउंट चेक करना बेटा, प्रोपराइटर सैलरी 30,000। नेक्स्ट अपना प्रोपराइटर सैलरी के बाद क्या बेटा? देख लो क्वेश्चन में, आफ्टर प्रोपराइटर सैलरी बैड डेट्स अलाउड है, एडवर्टीजमेंट अलाउड है। देख लेना जो जो आइटम है वो भी चेक कर लो, और एडजस्टमेंट तो नहीं है कहीं उसके ऊपर, वो भी देख लेने का। एडवर्टीजमेंट भी अलाउड है, फायर इंश्योरेंस भी अलाउड है, कन्वेंस एक्सपेंस भी अलाउड है। इंश्योरेंस, ये अपना इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर कैपिटल ये डिसअलाउड हो जाएगा, तो प्लस कर देना। इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर्स कैपिटल दैट इज 25,000. ये भी डिसअलाउड है, प्लस हो जाएगा. प्लस हो जाएगा. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर कैपिटल. फिर उसके बाद क्या है, मेडिकल एक्सपेंस भी पर्सनल नेचर का हो गया, वो भी प्लस. मेडिकल एक्सपेंस पर्सनल नेचर, उसका अमाउंट कितना था मेडिकल एक्सपेंस का, देख लेना जरा. मेडिकल एक्सपेंस है आपका कितना, 20,000 है ना. तो मेडिकल एक्सपेंस पर्सनल नेचर. मेडिकल एक्सपेंसेस पर्सनल, ये भी प्लस हो जाएगा. कितना मेडिकल एक्सपेंस पर्सनल, 20,000. ठीक है. 20,000 हो गया. देन नेक्स्ट आगे मेडिकल एक्सपेंस के बाद जनरल एक्सपेंस. अभी जनरल एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट भी है. जनरल एक्सपेंस इंक्लूड एडवांस इनकम टैक्स 10,000 और 500 लॉटरी टिकट्स. तो जनरल एक्सपेंस में आ जाओ. जनरल एक्सपेंस इंक्लूड अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है. पहला तो एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स कितना था, 10,000 और लॉटरी टिकट्स है 500. एडवांस इनकम टैक्स एंड लॉटरी टिकट्स. ओके, चलो नेक्स्ट. आफ्टर दैट जनरल एक्सपेंस के बाद, बराबर है. अब जनरल एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट आ जाओ. कौन सा है अपना, वेल्थ टैक्स पेड. अभी वेल्थ टैक्स है, वेल्थ टैक्स भी प्लस हो जाएगा. वेल्थ टैक्स भी है 5,000 प्लस हो जाएगा. और रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस में क्वेश्चन में दिया है ना बेटा, कितना रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस दिख रहा है ना. रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस यूज हाफ द टाइम फॉर, मींस यूज इज यूज्ड हाफ द टाइम फॉर ऑफिस वर्क. तो रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस में 7,000 प्लस हो जाएगा. तो अपना दोनों हो जाएगा, वेल्थ टैक्स और रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस. सो वेल्थ टैक्स पेड. चलो वेल्थ टैक्स पेड कितना हो गया अपना, दिखा दो. कितना अमाउंट था इसका वेल्थ टैक्स का, 7,000 कि 5,000. अमाउंट चेक कर लो. वेल्थ टैक्स पेड का अमाउंट था 5,000. सो वेल्थ टैक्स पेड 5,000 एंड रेसिडेंशियल, बराबर है, जो रेसिडेंशियल आपका टेलीफोन एक्सपेंस था. रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है, 1/2. तो 14,000 का 1/2, 14,000 का 1/2 दैट इज 7,000. वो भी प्लस हो गया अपना. 14,000 का 1/2 दैट इज 7,000. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट आगे देखो, ये भी हो गया अपना. फिर ये हो गया, रेसिडेंशियल भी हो गया. जीएसटी, हाँ जीएसटी पेनल्टी भी प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन भी प्लस हो जाएगा. तो चलो जीएसटी पेनल्टी और डेप्रिसिएशन दोनों प्लस हो जाएगा. जीएसटी पेनल्टी है अपना 4,000 और डेप्रिसिएशन है 30,000. ठीक है, तो जीएसटी पेनल्टी कितना है अपना, 4,000. और आपका क्या है लास्ट में, डेप्रिसिएशन. स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. डेप्रिसिएशन कितना था, 30,000.
और बाद में माइनस होगा। चलो तो पूरा टोटल कितना आ रहा है, प्लस कर लो सबका, गेट द टोटल ऑफ ऑल। तो कितना आ गया प्लस वाले आइटम टोटल अपने सबका प्लस किया, तो फटाफट प्लस करके बताओ कितना, 2,11,500 पक्का। बाकी लोग भी चेक कर लो जरा, इतना आ रहा है क्या? 2,11,500, गेट द टोटल। 2,11,500 आ रहा है क्या? फिर उसके बाद ये प्लस करोगे तो फिर आपको कितना आ जाएगा, 20, और ये 2,31,000। ठीक है, 2,31,000 आया सबका, चेक कर लेना एक बार, नहीं आएगा तो बता देना। तो ये टोटल मार लिया। अब उसके बाद माइनस वाले आइटम, चलो माइनस वाले आइटम सेम फॉर्मेट, चलो तो ये ए नंबर था, इसको हमने दे दिया समझो बी नंबर ऐड वाला। अब माइनस वाले को हम देते हैं सी नंबर, सी माइनस वाला आइटम। चलो माइनस में लेस, अच्छा इधर अपना जैसा हेडिंग डालते थे वो हेडिंग डाल देना, जैसे हम लोग हेडिंग डालते थे। ऐड में क्या, इधर हेडिंग नहीं डाला ना मैंने, दिखा देना। अनरिलेटेड आइटम, इधर दिखा देता हूं मैं, अनरिलेटेड आइटम डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। देखो फर्स्ट सब में डाला है ना मैंने हेडिंग, वैसा ही सेम हेडिंग डाल देने का, ऐसे अनरिलेटेड आइटम डेबिटेड टू व्हाट, पीएनएल अकाउंट। ठीक है, चलो फिर इधर लेस में आ जाओ, लेस में अनरिलेटेड आइटम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, unrelated items credited to profit and loss account। चलो अभी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, एक एक करके दिखा दो। तो फर्स्ट पहला क्या, इनकम टैक्स रिफंड है ना, पहला ये दिया है ना इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड अनरिलेटेड आइटम है। चलो कितना इनकम टैक्स रिफंड, 15,000। सेकंड कौन सा है, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 20,000। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 20,000। देन नेक्स्ट डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई के बाद क्या है, डिविडेंड फ्रॉम बजाज लिमिटेड, डिविडेंड फ्रॉम व्हाट बेटा, बजाज लिमिटेड। सब अनरिलेटेड आइटम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, बिजनेस इनकम है नहीं इसलिए अनरिलेटेड, तो माइनस किया। वो कितना है, डिविडेंड फ्रॉम बजाज लिमिटेड 25,000, राइट 25,000। फिर क्या है अपने पास, डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है, क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। और ये इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ कितना दिया अपने को, 15,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है अपने पास 15,000। फिर क्या है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। ठीक है, डेप्रिसिएशन एज पर, राइट है, डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स रूल्स, डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स रूल्स कितना है, 25,000। सेक्शन 6 तो दिखा देना इधर, सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलो हो गया। अब इधर का टोटल जरा कर लो कितना आ रहा है,
15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 25 कितना हो गया? 1 लाख. ओके, राइट. नाउ टोटल इज व्हाट? 1 लाख. ओके, 1 लाख आ गया अपना टोटल. अब बेटा ये 1 लाख अपने को क्या करना है? माइनस करना है. अनरिलेटेड आइटम है ना, क्रेडिटेड टू पीएनएल, तो ये माइनस करना है. दिस हैव टू बी डिडक्टेड. हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट? दिस 2,31,500 में से डिडक्ट कर दो. तो 2,31,500 में से डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा? यस, 1,31,500. यही हो गया आपका क्या बेटा? दिस इज व्हाट? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. आ गया, आ गया आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. प्रॉफिट्स, राइट है, एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस. क्या? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम व्हाट? बिजनेस, राइट है. तो उसको आप बोल सकते हो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, या आप लिख सकते हो इनकम फ्रॉम बिजनेस. व्हाट यू कैन राइट? इनकम फ्रॉम बिजनेस. बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? क्या? इनकम फ्रॉम व्हाट बेटा? बिजनेस. ठीक है, तो ये हो गया आपका फंडा. अपना सम इधर खत्म. तो सिंपल सा फंडा, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना आपको? स्टार्टिंग पॉइंट आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा. उसके बाद ऐड क्या करोगे आप? जो भी अनरिलेटेड आइटम डेबिटेड टू पीएनएल है वो ऐड कर दिया. देखो जो हेडिंग डाला ना मैंने इधर, बराबर है. उसमें क्या क्या हो गया? कैश परचेज हो गया, प्रोपराइटर सैलरी हो गई. कैश परचेज क्यों? 10,000 के ऊपर हुआ तो 10,000 के ऊपर जितना भी आपने परचेज किया है सब ऐड हो जाएगा. इसलिए अगर 10,000 के ऊपर आपने कैश में परचेज किया है तो ध्यान देना, उसको कैश में परचेज मत करना. फिर सोच रहे हो कैश में परचेज करने की, तो किस में परचेज करना? चेक में, ऑनलाइन. बराबर है, मालूम पड़ा? कैश में मत परचेज करना, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. अब देखो, अगर वही चेक में परचेज किया होता तो 80,000 के ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ता आपको, प्लस नहीं होता था. बराबर है, लेकिन आपने कैश में परचेज किया, मनमर्जी आपकी. हम कैश दूंगा, ठीक है, तो कैश दोगे तो दो, टैक्स भी दो. समझे कि नहीं? प्रोपराइटर सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर सैलरी, मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल नेचर, जनरल एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड था देखा हमने. एडवांस इनकम टैक्स था, लॉटरी टिकट्स था, ये सब का मिलेगा नहीं आपको. अनरिलेटेड है तो प्लस हो गया. बाकी जितने भी टैक्सेस है, वेल टैक्स, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? इनकम टैक्स, सब हमने प्लस कर दिया. बट इट मालूम पड़ा? रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस, जीएसटी पेनल्टी. जीएसटी रहता तो बिजनेस का हो जाता, बट पेनल्टी भरा है, पेनल्टी भरा मतलब प्लस हो जाएगा. दैट्स इट. तो ऐसे ही हमने सब किए, फिर माइनस किए, अनरिलेटेड आइटम माइनस कर दिया. माइनस में देख रहे हो सब, मोस्टली सब आपका क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले आइटम थे. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये हेड आएगा अपना.